राम राम किसान मित्रों। हम अभी अपने गेहूं की सिंचाई करने आए थे, तो यहाँ पर हमें गेहूं में कुछ दिक्कतें दिख रही थी, जिसके बारे में मैंने सोचा कि बात की जाए। और बेहद ज़रूरी है बात करना, क्योंकि आप सिंचाई कर रहे हैं तो आप भी इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपके भी गेहूं में ये समस्या तो नहीं दिख रही है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये समस्याएँ गेहूँ में आने लगी हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये गेहूँ है, इसके बगल के जो कल्ले हैं वो सूख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कल्ले को अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरीके से जो है जड़ को खा चुके हैं। कोई कीट है जो जड़ को खा रहा है। तो अब ये धान का खेत है, तो इसमें दीमक की कोई समस्या विशेष देखने के लिए मिलते नहीं हैं, लेकिन इसमें जड़ माहू का प्रकोप हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जड़ माहू की समस्या जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। और इधर हम पूरा पौधा ही उखाड़ लेते हैं, तो हो सकता है माहू भी देखने के लिए मिल जाए। वैसे माहू तो कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जड़ माहू की ही समस्या आ रही है, क्योंकि जड़ें जो हैं वो बिल्कुल से एकदम से जैसी होती हैं वैसी हैं। और दीमक अगर लगती है तो पहले जड़ों को खाती है, जो मुलायम जड़ें होती हैं उन्हें ही खाना प्रारंभ करती है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जड़ें सभी सुरक्षित बची हुई हैं, और जो पौधे हैं कल्ले निकल रहे हैं उन्हीं को खाया जा रहा है, यानी कि जड़ माहू की समस्या इसमें हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये दीमक की समस्या बिल्कुल से भी नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल से ना सोचें कि ये दीमक लग रही है। धान का खेत है, पराली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत परालियाँ मिल भी रही हैं, लेकिन इसकी वजह से आपको ये नहीं समझना है कि इसमें दीमक की हमें दवा डाल देंगे तो अच्छे से काम करेगा। इसमें आपको माहू की दवा डालनी होगी, क्योंकि जड़ माहू का प्रकोप इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है। और माहू के लिए सबसे अच्छी दवाएं होती हैं, थायोमेथाक्सम आता है, उसे आप डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी कम मात्रा में भी पड़ता है। और दूसरा इमिडाक्लोप्रिड आता है, 70.8% एसएल में भी आता है और 70% डब्ल्यूजी में भी आता है। तो 70% जो डब्ल्यूजी आ रहा है उसी का प्रयोग करने की मैं सलाह दूंगा। हाँ, इसमें एक संभावना और है कि हो सकता है पराली थी तो इसमें वाइट ग्रब की समस्या हो सकती है, तो इसके लिए हमें कुछ पौधे और उखाड़ कर चेक करने होंगे। लेकिन फ़िलहाल पानी चल रहा है, तो ऐसे में अगर वाइट ग्रब लगे हुए हैं तो आप चाहें तो फिप्रोनिल 0.3% जो आती है वो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या 0.6% जो आती है वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसी समय पानी रहते हुए आप छिड़काव या बुरकाव कर दीजिए। और इसके आगे अगर वाइट ग्रब की समस्या है, इसे देखने के लिए तो हमें 3-4 पौधों को और उखाड़ करके चेक करना होगा कि वाइट ग्रब ही लगा हुआ है। जब तक वाइट ग्रब नहीं होगा तो ऐसे कोई मतलब फिप्रोनिल डालने का भी कोई फ़ायदा विशेष आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर सिंचाई हो जाती है इसके बाद में चलेंगे तो इसके लिए दूसरी दवाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ पौधे उखाड़ करके देख लेते हैं कि क्या इसमें वाइट ग्रब की समस्या आ रही है। तो वैसे कीटों को ऐसे उखाड़ने पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसके साथ कीट चले आएँ, लेकिन अब हम कुछ पौधों को ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। किसी न किसी के साथ हमें कीट हो सकता है उसके साथ आ जाए, या जड़माहू ही आ जाए, या फिर वाइट ग्रब अगर लगा हुआ है तो वो आ जाए। तो कोई आ जाए तो हमें इस बात की सहूलियत हो जाएगी कि इसमें लगा क्या है और समस्या एक्चुअल में है क्या। तो समस्या का पता हो जाएगा तो हमें निदान भी पता हो जाएगा। फिलहाल काफ़ी देर की मेहनत के बाद में हमें एक ऐसा पौधा मिल गया है जिसमें वाइट ग्रब की समस्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वाइट ग्रब का जो कीड़ा है वो इसमें लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसमें जड़ों को खा लेता है पहले ही, तब जाकर के पौधे सूखते हैं। तो इस बात को भी आप नोटिस कीजिएगा कि वाइट ग्रब हैं तो भी वो सबसे पहले जड़ों को खाएंगे, उसके बाद में पौधा सूखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक वाइट ग्रब मिल चुका है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये भी बता दिया कि अगर पानी लगा हुआ है तो आप फिप्रोनिल डाल सकते हैं, मात्रा भी मैंने आपको बता दी है। यही अगर सिंचाई हो जाती है उसके बाद आप डालना चाहते हैं तो सिंचाई हो जाए, उसके बाद जब चलने लायक उसमें हो जाए, खेत में चलने लायक हो जाए, तो ऐसे समय में आप क्लोरीपाइरीफास 50% जो आता है उसे 400 ml पर एकड़ के हिसाब से, या फिर क्लोरीपाइरीफास भी साइपरमेथ्रिन जो आता है उसे ही आप 400 ml पर एकड़ के हिसाब से जो है 150 लीटर पानी में मिला करके प्रयोग कर लीजिएगा। तो इससे जो ये समस्याएं हैं, ये जो वाइट ग्रब की समस्या है, ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और आपकी फसल जो है वो हरी भरी लहलाएगी। जो इस तरीके से पौधे सूख करके ख़त्म हो रहे हैं वो नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त भी और कुछ दवाएं आती हैं, लेकिन
बहुत ज़्यादा दवाओं को बताने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सस्ती दवाओं में ही आपका अच्छा काम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत महंगी दवाओं को मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा। बाकी ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली और वीडियो में, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।